गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे मस्टर्ड के पेस्ट, है ना। मस्टर्ड के पेस्ट पढ़ रहे थे। इसमें से आपके सिलेबस में 3 पेस्ट है टोटल, उसमें से 2 हमने पढ़ लिए थे। एक तो पढ़ा था मस्टर्ड की सॉफ्लाई और एक हमने पढ़ा था मस्टर्ड का एफिड। दोनों ही इम्पोर्टेंट पेस्ट थे। अभी जो हम पढ़ने वाले हैं लास्ट पेस्ट है आपके मस्टर्ड के। टोटल 3 पेस्ट है सिलेबस में, उसमें से थर्ड जो है वो आज हम पढ़ने वाले हैं, जो कि है मस्टर्ड का पेंटेड बग। इसका नाम है पेंटेड बग ऑफ मस्टर्ड, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट है ये भी, अच्छे से देख लेना भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बात कर रहे हैं पेंटेड बग की। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो बग्स जो होते हैं वो कौन सी ऑर्डर के अंदर आते हैं, कौन से ऑर्डर के अंदर आते हैं। तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि बग्स जितने भी होंगे वो किस में आएंगे, वो सारे आते हैं हेमिप्टेरा ऑर्डर के अंदर, ठीक है। हेमिप्टेरा ऑर्डर के अंदर आएगी। अब हेमिप्टेरा ऑर्डर जो है उसके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो मैंने आपको बता रखे हैं। हर ऑर्डर जो होता है, ऑर्डर का नाम आता ही हमारे दिमाग में 3-4 चीज़ें आनी चाहिए। फर्स्ट अगर मैं बात करूं तो वो क्या है, हेमिप्टेरा ऑर्डर है। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर इनकम्प्लीट क्या होगा, मेटामॉर्फोसिस होगा, ठीक है। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होगा। सेकंड, जो डैमेजिंग स्टेज जो होगी वो कौन सी होगी, वो निम्फ और एडल्ट्स दोनों होते हैं। निम्फ एंड एडल्ट दोनों ही क्या है, नुकसान पहुंचाते हैं इसके, ठीक है। अब ये नुकसान कैसे करते हैं, इसके माउथ पार्ट्स कैसे होते हैं, पियर्सिंग एंड सकिंग। पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप के माउथ पार्ट्स होते हैं, यानी कि चुभाने और चूसने वाले, ठीक है। पियर्सिंग एंड सकिंग। अब इसके साथ और क्या हो सकता है कि इसके द्वारा क्या होता है, हनी ड्यू का सिक्रेशन होता है। हनी ड्यू का सिक्रेशन होता है, यानी एक चिपचिपे पदार्थ का जो है सिक्रेशन होता है। इससे क्या होगा, इसके ऊपर शूटी मोल्ड का अटैक हो जाता है, यानी कि फंगस लग जाती है। तो ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपको हर हेमिप्टेरा ऑर्डर के अंदर देखने को मिलते हैं। तो अब हम बात करते हैं पेंटेड बग, जो हमारा आज का पेस्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले तो बात करेंगे इसके साइंटिफिक नेम की। तो इसका साइंटिफिक नेम होता है बगरेडा क्रूसीफेरम। बगरेडा क्रूसीफेरम होता है, ठीक है। ये इसका साइंटिफिक नेम होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी फैमिली की। तो फैमिली का जो नाम है वो आपको इसके जनरल नेम से याद रह जाएगा। पेंटेड बग इसका जनरल नेम है और इसकी फैमिली है पेंटाटोमिडी। पेंटाटोमिडी फैमिली है इसकी। ऑर्डर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, कौन सा है, हेमिप्टेरा, और सब ऑर्डर है हेट्रोप्टेरा। हेमिप्टेरा में 2 ऑर्डर मैंने आपको बता रखे हैं कि हेट्रोप्टेरा क्या होता है और होमोप्टेरा क्या होता है। आपको इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, बस ऑर्डर तक ध्यान रखना है। हेमिप्टेरा ऑर्डर होता है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे इसके बाद में इसके क्या क्या, कैसे ये नेचर ऑफ डैमेज क्या होता है इसका, कैसे नुकसान पहुंचाता है और कैसे इसको मैनेज करेंगे, कौन सी स्टेज में कहाँ एगलिंग होती है, एक एक करके बात करेंगे। तो फर्स्ट तो ये बात करेंगे कि ये होस्ट प्लांट्स जो है इसके कौन कौन से, यानी कि कौन कौन से जो प्लांट्स है जिनके ऊपर इसका डैमेज होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे, तो ध्यान रखना, सरसों तो है ही है, मस्टर्ड तो है ही मेजर। इसके अलावा जितने भी क्रूसीफेरी फैमिली के जितनी भी क्रॉप्स है सबके अंदर इसका डैमेज होता है, ठीक है। जो जितनी भी क्रूसीफेरी फैमिली के अंदर जितनी भी जो है वेजिटेबल्स आती है या फिर अदर क्रॉप्स जो आती है, उन सब के अंदर वेजिटेबल्स की बात करेंगे तो जो कॉलीफ्लावर है, कैबेज है ना, वो सारे क्या क्रूसीफेरी के अंदर आते हैं। तो इन सब के अंदर भी इसका जो है डैमेज होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब इसके नेचर ऑफ डैमेज की। तो नेचर ऑफ डैमेज में मैंने आपको एक चीज़ तो बता दिया कि ये इसकी खास बात क्या होती है कि इसके अंदर पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप के माउथ पार्ट्स होते हैं, प्लस, ठीक है, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप के माउथ पार्ट्स होते हैं, प्लस दोनों ही यानी कि निम्फ
प्लस एडल्ट दोनों ही स्टेज क्या है, नुकसान पहुंचाती है। इसका डैमेज कैसे होता है, इसका डैमेज स्टार्ट होता है जब क्रॉप को हम ग्रो करते हैं, यानी कि जब छोटी सी होती है क्रॉप, जब ग्रो होने के बाद इमर्ज होती है, तुरंत इमर्ज होने के बाद क्या होगा, इसका डैमेज लगभग स्टार्ट हो जाता है। और अगर स्टार्टिंग लेवल पे इसका डैमेज हो जाता है तो इससे बहुत भारी जो गिरावट आती है। ये क्या करते हैं, सबसे पहले अगर बात करें इसके लाइफ साइकिल की, तो एगलिंग जो होती है इसकी लीफ की लोअर साइड में होती है, उसकी भी बात करेंगे। फिर वहाँ से जो निम्फ निकल के आएंगे, अब ये निम्फ क्या करते हैं, सबसे पहले जो निम्फ होते हैं ये क्या करेंगे, लीफ, ठीक है, यानी कि पत्तियाँ जो होती है उन पे चिपक के वहाँ से क्या करेंगे, लीफ जो है सेप को शक करेंगे, यानी कि जो भी जूसी कंटेंट होता है लीफ के अंदर उसको शक करेंगे। लीफ के साथ साथ जो भी अदर ब्रांचेज हैं, ठीक है, या फिर स्टेम है, या बात करें जो भी सॉफ्ट पार्ट्स जो होते हैं प्लांट के, ठीक है, सॉफ्ट पार्ट्स जितने भी होंगे उन सब से क्या है पियर्स करके अपनी जो रोस्ट्रम होती है, या बात करें माउथ पार्ट्स जो होते हैं उनसे क्या करेंगे, ये प्लांट का रस चूसते रहते हैं, जिससे क्या होगा, उसके अंदर रस की कमी हो जाएगी। प्लांट के अंदर लीव्स जो होती है वो क्या है, येलोइंग होने लग जाती है, येलोइंग ऑफ लीव्स, ठीक है, येलोइंग ऑफ लीव्स प्लस क्या है, ब्राउनिंग होने लग जाती है। लीव्स जो होती है ये क्या है, झड़ने लगती है, विदरिंग, लीव्स जो है वो क्या है, झड़ने लगती है, विदरिंग होने लगती है। प्लस अगर स्टार्टिंग स्टेज में इसका डैमेज हो जाए तो प्लांट की हाइट क्या है, वो छोटी रह जाती है। प्लस जो फ्लावर्स आते हैं प्लांट के अंदर, फ्लावर्स आते हैं उनकी संख्या कम हो जाती है, फ्लावर्स कम हो जाएंगे तो इससे क्या होगा, जो पॉड बनेगी, जो फली बनती है, पॉड बनती है, वो भी कम बनेगी। अगर फली बन भी जाती है तो इसके अंदर जो ग्रेन्स होंगे, यानी कि जो दाने बनेंगे वो कम बनेंगे। दाने भी बनेंगे जिनमें क्या होगा, ऑयल परसेंटेज की कमी होगी। अब मस्टर्ड है, मेनली क्या है, ऑयल सीड क्रॉप है, तो हमें प्रोडक्शन से मतलब क्या है कि इसके अंदर क्वालिटी, क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी भी होनी चाहिए। कहने का मतलब जो ऑयल परसेंटेज है वो भी बहुत होना चाहिए। तो इससे क्या होता है, ऑयल परसेंटेज में बहुत गिरावट आती है। प्लस क्या होगा, या तो फ्लावर नहीं बनेंगे तो ये क्या होते हैं, झड़ जाएंगे फ्लावर्स जो है। प्लस या फिर फ्लावर से पॉड बनेगी तो पॉड की संख्या नॉर्मल से कम होगी। अगर पॉड जो बनेगी उनके अंदर भी ग्रेन्स की कमी होगी, और ग्रेन्स जो बनेंगे उनके अंदर ऑयल जो है परसेंटेज की कमी होगी। तो इस प्रकार से क्या है, इसका बहुत ज़्यादा डैमेज देखने को मिलता है। कई बार तो पूरी की पूरी जो क्रॉप है वो भी ख़त्म हो जाती है। तो इसका नेचर ऑफ डैमेज है सेम है, जैसे निम्फ नुकसान पहुँचाता है वैसे ही एडल्ट है। दोनों के अंदर जो फ़र्क जो है वो क्या है, निम्फ जो होते हैं इनके अंदर, निम्फ के अंदर क्या होगा, विंग्स नहीं होती, निम्फ के अंदर विंग्स नहीं होती, ये विंगलेस होते हैं, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, प्लांट के ऊपर जो है क्राउलिंग करके, यानी कि रेंगते हुए चढ़ते हैं प्लांट के ऊपर। ये क्राउलिंग करके रेंगते हुए चढ़ते प्लांट के अंदर। इससे क्या होगा, यानी कि ये जिस प्लांट पे अटैक करेंगे ज़्यादा नुकसान उसी पे होगा। एडल्ट की अगर बात करें तो उसके अंदर विंग का डेवलपमेंट हो जाता है, उसके बाद क्या है, वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर आसानी से जा सकता है। लेकिन नॉर्मली अगर बात करें, ये जो निम्फ जो होते हैं ये विंगलेस होते हैं, तो ये क्या है, दूसरे प्लांट पर नहीं जा सकते। क्राउलिंग करके यानी कि रेंग कर एक प्लांट के ऊपर जो है इकट्ठा होके वहाँ पे क्या है, वहाँ से उसका जो सेप सक करता है। अब क्या होगा, लीफ वगैरह से जहाँ से भी ये सेप सक करेंगे वहाँ पे प्लस में क्या हो जाएगा, जो हनी ड्यू का सिक्रेशन होगा, ठीक है, हनी ड्यू का सिक्रेशन होगा। तो हनी ड्यू से क्या हो जाएगा, उसके ऊपर मोल्ड लग जाएगी, यानी कि फफूंद लग जाएगी, फंगस लग जाएगी। अब फंगस लगने से क्या होगा, लीफ जो होती है, लीफ के ऊपर आपको ब्राउन ब्लैक कलर के, ब्लैकिश कलर के मेनली क्या है, स्पॉट्स दिखाई देते हैं, धब्बे दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ जो है इन स्पॉट्स की वजह से, ये ब्लैक कलर की वजह से लीफ की सरफेस कवर हो जाती है। तो इससे क्या होगा, जो प्रकाश संश्लेषण जो होता है फोटोसिंथेसिस जो होता है वो भी प्रॉपर नहीं हो पाता। तो पौधे जो है अपना भोजन भी प्रॉपर तरीके से नहीं बना पाते। यही रीज़न है कि इसमें प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा जो है गिरावट आ जाती है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें इसके जो है
लाइफ साइकिल की बात करें तो लाइफ साइकिल के अंदर मैंने आपको बताया कितनी स्टेज होती है, इसमें 3 स्टेज होती है, क्योंकि हेमिप्टेरा ऑर्डर जितने भी है सब में 3 स्टेज होती है। कुछ एक्सेप्शन को छोड़ के, जैसे मैंने आपको बताया था वाइट फ्लाई के अंदर हेमिप्टेरा ऑर्डर के होते हुए भी उसके अंदर क्या होती है, 4 स्टेजेस होती है, तो 3 स्टेज होती है। और जो मेटामॉर्फोसिस होता है वो कैसा होता है, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस का मतलब अपरिपक्व जो है रूपांतरण होता है। अब इसके क्या होगा, इसके बाद अगर लाइफ साइकिल में बात करें, फर्स्ट जो स्टेज होगी वो क्या होगी, एग। तो एग स्टेज जो होती है, अब मेनली जो जब सर्दियां स्टार्ट होती है, जब क्रॉप को हम ग्रो करते हैं, मेनली जो अक्टूबर का मंथ होता है, अगर नॉर्थ रीजन की बात करें तो अक्टूबर के मंथ में क्या है, इसकी एगलिंग स्टार्ट होती है। और एग्स जो दिए जाते हैं वो मेनली लीव्स जो होती है पत्तियों की लोअर सरफेस पे, कहाँ पे, लोअर सरफेस पे इसके एग्स दिए जाते हैं मेनली। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लीफ पे, इसके अलावा जो स्टेम होता है वहाँ पे इसकी एगलिंग की जाती है, प्लस अदर जो ब्रांचेज होगी वहाँ पे भी इसकी एगलिंग की जाती है। और कई बारी क्या होता है कि जो रूट वाला एरिया होता है, ठीक है, सॉइल के अंदर नियर जो रूट्स जो होती है, जड़ वाला जो भाग होता है, उसके पास सॉइल के अंदर भी क्या होती है, इसकी एगलिंग की जाती है फीमेल्स के द्वारा कई बार, ठीक है। यानी कि स्पेसिफाई नहीं होता कि कहाँ एगलिंग होती है, मेनली जो होती है वो लोअर साइड पे होती है लीफ के। इससे क्या होगा फिर, इससे लगभग 7 दिन बाद में, इससे लगभग 3 से 7 दिन बाद क्या होगा, जो है निम्फ बाहर आते हैं एग से। 3 से 7 दिन बाद में जो है वो निम्फ्स बाहर आएंगे। अब निम्फ्स बाहर आने के बाद मैंने आपको बताया कि निम्फ में कैसे नुकसान पहुंचाएंगे, लीफ के ऊपर इनके विंग्स होती नहीं है, विंगलेस होते हैं, तो लीफ के ऊपर चिपकेंगे और वहीं से क्या है प्लांट का जो है रस चूसते रहते हैं, जिससे क्या होगा, जो लीव्स है वो सिकुड़ने लगती है, येलोइंग होने लगती है प्लांट के अंदर। फ्लावरिंग प्रॉपर तरीके से नहीं होती, सिर्फ लीफ का ही नहीं, जब फ्लावरिंग आती है तो फ्लावर से भी ये रस चूसते हैं, और जब फ्रूटिंग होती है तो जो पॉड्स जो होती है, फली जो बनती है, उससे भी ये क्या करते हैं, रस चूसते रहते हैं। तो हर जो क्रॉप की स्टेज है उस पर नुकसान पहुंचाते हैं। अब क्या होगा, ये जैसे जैसे प्लांट्स का वो जो रस चूसेंगे उससे क्या होगा कि उनमें कमी आने लग जाएगी, येलोइंग होने लग जाएगी, प्लस दाने कम बनेंगे, या फ्लावरिंग कम होगी, या फ्लावरिंग जो है वो पॉड में बनने से पहले ही झड़ने लग जाते हैं। तो ये सारे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। निम्फ आ गया। अब क्या होगा, इसके अगर बात करें एगलिंग की, तो लगभग 200 एग्स जो है एक फीमेल के द्वारा दिए जाते हैं, और एक बार में 20 एग्स दिए जाते हैं, ठीक है। एक बार में 20 एग्स दिए जाते हैं। ये एग का जो हैचिंग टाइम होता है वो क्या होता है, 3 से 7 दिन बाद, यानी कि 3 से 7 दिन बाद क्या होता है, एग से निम्फ बाहर निकल के आता है। अब नेक्स्ट बात करेंगे निम्फ की। सेकंड जो स्टेज है निम्फ। तो एग से निम्फ आने के बाद यही बात कर ली हमने, ये क्या करेगा, लीफ के ऊपर, प्लांट के ऊपर जितने भी पार्ट्स हैं वहाँ से रस चूसेंगे, तो इससे क्या होगा, यील्ड में कमी आएगी, ऑयल परसेंटेज में कमी आएगी, ठीक है। ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जो नेचर ऑफ डैमेज हमने पढ़ा था उसके अंदर। अब इसकी बात करें तो टाइम पीरियड जो होता है, तो ये क्या है, निम्फ से लगभग 20 से 27 दिन बाद में ये किस में बदल जाता है, एडल्ट में, क्योंकि प्यूपल स्टेज होती नहीं है, तो ये एडल्ट में बदल जाता है। लगभग 5 मोल्टिंग इसके अंदर होती है, 5 मोल्टिंग्स इसके अंदर होती है निम्फ स्टेज के अंदर। और इसका अगर बात करें कलर की, है ना, तो इसका जो कलर होता है, एडल्ट का कलर तो ब्लैक कलर का होता है, लेकिन जो निम्फ जो होता है ये ऑरेंजिस कलर का होता है, लगभग ऑरेंज कलर का होता है। बाद में धीरे धीरे क्या है, जैसे जैसे ये निम्फ में बदलता है वैसे वैसे इसका कलर जो है वो भूरा होता जाता है, ब्लैक होता जाता है। ऑरेंज भी नहीं, इसको हम बोलेंगे नारंगी रंग के जो है वो धब्बे इसके ऊपर, नारंगी रंग का इसका कलर होता है। बाद में धीरे धीरे चेंज होता रहता है। लगभग 5 मोल्टिंग होती है। 5 मोल्टिंग के बाद ये क्या होता है, एडल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद बात करेंगे एडल्ट की।
एडल्ट की। तो निम्फ में एक चीज़ और, ये इसमें क्या है, विंग्स नहीं होते, वैसे मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, ये क्या है, विंगलेस होते हैं। फिर नेक्स्ट है एडल्ट। तो एडल्ट जो है, एडल्ट यानी कि 20 से 27 दिन बाद जब एडल्ट बनता है, तो एडल्ट बनने के बाद इसका कलर जो होता है वो क्या होता है, ब्लैक कलर। ब्लैक कलर का होता है, जिसके ऊपर जो है लाल और नारंगी रंग के धब्बे पाए जाते हैं। लाल और नारंगी रंग के धब्बे पाए जाएंगे इसकी बॉडी के ऊपर, ठीक है। और बॉडी का जो शेप होता है वो अभी यहाँ पर मैं डायग्राम में दिखा दूंगा। तो बॉडी का वेज शेप बॉडी होती है, ठीक है, यानी कि आगे से थोड़ी सी बॉडी जो है वो बड़ी होगी और पीछे से थोड़ी सी जो बॉडी है वो पतली होती है आगे की बजाय, ठीक है। लाल नारंगी रंग के धब्बे होते हैं। रोस्ट्रम जो होती है इसकी, यानी कि जो आभासी सूंड जिसको बोलते हैं, जिससे ये रस चूसने का काम करते हैं, वो क्या है, जो माउथ पार्ट्स होते हैं उसके नीचे की तरफ, मतलब क्या है, जो माउथ पार्ट के वर्टिकल जो साइड होती है वहाँ पे प्लेस्ड रहते हैं। प्लस आंखें जो होती है वो बड़ी बड़ी आंखें, लार्ज आइज होती हैं, जो कि आसानी से दिख जाती है सामने से, ठीक है। लार्ज आइज होती है, रेड कलर की आइज होती है, जिसको आसानी से पहचाना जा सकता है। इसके अलावा इसमें और कुछ खास है नहीं। एंटीना की बात करें तो सीटेशियस एंटीना होती है, सीटेशियस एंटीनी होती है। और इसके बाद जो फीमेल जो होती है वो बड़ी होती है साइज में मेल से, ठीक है। अब जो एडल्ट का अगर बात करें, टाइम पीरियड की बात करें, तो यानी कि एडल्ट से बाद में जब एग्स बनते हैं, इनसे एडल्ट बनने के बाद कुछ समय बाद इनमें क्या है, रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन होने के बाद उससे लगभग 3 से 7 दिन बाद वापस से जो है, या बात करें 6 से 7 डेज़ मान के चलो आपकी, 7 डेज़ बाद में क्या है, उससे वापस से एग लेइंग स्टार्ट हो जाती है और फिर एग से वापस से निम्फ बनता है और ये लाइफ साइकिल जो है वो चलता रहता है। 1 साल के अंदर इसकी लगभग 6 से 7 जनरेशन पाई जाती है, 6 to 7 जनरेशन इन ए ईयर। 1 साल के अंदर 6 से 7 जनरेशन इसकी पाई जाती है। अब बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की, ठीक है। लाइफ साइकिल मैंने आपको बता दिया क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है। और टोटल लाइफ साइकिल जो होता है इसका वो कितना होता है, 32। टोटल लाइफ साइकिल जो होगा वो क्या है, 32, लगभग 41 डेज़ का जो है वो होता है। इसके बाद फिर जो अगर बात करेंगे इसके मैनेजमेंट की, ठीक है। मैनेजमेंट से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ डायग्राम इसका। ये जो है इस प्रकार का होता है, दिख रहा है, ये एडल्ट है, एक ब्लैक कलर, इसका ब्लैक कलर होता है, जिसके ऊपर ये दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, नारंगी रंग के, लाल नारंगी रंग के इसके ऊपर स्पॉट्स होते हैं, धब्बे होते हैं, ये इसकी पहचान है, सीटेशियस एंटीना होती है। चलिए बात करेंगे इसके मैनेजमेंट की, कि इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि आसानी से दिखने वाले हैं, इतने छोटे पेस्ट होते नहीं हैं, आसानी से दिख जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसके निम्फ और एडल्ट जो है, निम्फ प्लस एडल्ट जो है, इनको हम कलेक्ट करते हैं हैंड से, बाय नेट, स्वीप नेट जो होता है उससे कलेक्ट करके इनको किल कर सकते हैं, मार सकते हैं। प्लस क्या है, इसकी जो इमेच्योर स्टेज होती है, क्या बात करें, जो एग्स होते हैं वो भी मैंने आपको बताया कई बार सॉइल के अंदर दिए जाते हैं। प्लस निम्फ जो होते हैं वो भी क्या है, बहुत बार जो सर्विक्सिस बनी होती है, यानी कि जो दरारें बनी होती है पानी जो उसके अंदर, सॉइल के अंदर, उसमें छिपी हुई रहती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जब इरीगेशन करते हैं, इरीगेशन जब करते हैं तो इरीगेशन के साथ हम क्या करते हैं, जो क्रूड ऑयल होता है, क्रूड ऑयल, उससे क्या करते हैं, इमल्सन बना के, पानी के साथ इमल्सन बना के इसको डाल देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो छिपी हुई अवस्थाएं वो बाहर आ जाती है, या फिर बात करें वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। फिर खड़ी फसल के अंदर अगर इसका डैमेज हो रखा हो या हो रहा हो, तो उस समय हम क्या करते हैं, जो कार्बेरिल डस्ट होती है, कार्बेरिल डस्ट 10% कंसंट्रेशन से उसको 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इसको जो है
उस फील्ड में, उस क्षेत्र में क्या करते हैं, हम बुरकाव करते हैं, जिससे क्या होगा कि खड़ी फसल में अगर इसका अटैक हो रहा हो तो इसको हम मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा इसके जगह पे क्या है, 5% मेलाथियन डस्ट भी यूज़ ले सकते हैं, 5% मेलाथियन डस्ट भी यूज़ ले सकते हैं इसके स्थान पर। अब नेक्स्ट है कुछ केमिकल्स की क्या है, हम स्प्रे करते हैं जिससे क्या है खड़ी फसल में इसके नुकसान को बचाया जा सके। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक तो मेलाथियन प्लस रोगोर, ठीक है, मेलाथियन या फिर जो रोगोर है, रोगर, इसकी क्या है स्प्रे करते हैं। मेलाथियन की बात करें तो 50 EC कंसंट्रेशन जो है इसका फॉर्मुलेशन यूज़ लिया जाता है, इमल्सिफाइड कंसंट्रेशन, और रोगोर का 30 EC, ठीक है। अब इस 30 EC इसकी 1.25 लीटर मात्रा काम में लेते हैं और इसकी 1 लीटर मात्रा, इसको लगभग 250 से 300 लीटर जो वाटर है उसके अंदर मिलाकर इसकी स्प्रे कर देते हैं पर हेक्टेयर के हिसाब से। तो इससे हम जो है कंट्रोल कर सकते हैं इसको, ठीक है। इसके अलावा और कुछ खास है नहीं इसके अंदर, पढ़ लेना भी इसको। बाकी मस्टर्ड के अंदर अगर ज़्यादा क्वेश्चन जो आने के चांस रहते हैं वो मस्टर्ड एफिड से रहते हैं, उसका बड़ा क्वेश्चन में एग्जाम में बहुत बार आ जाता है। इसके बाद ये आपके ऑयल सीड में जो मस्टर्ड के पेस्ट थे वो कंप्लीट हो रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट जब भी क्लास होगी तो उसमें हम किसी नेक्स्ट क्रॉप के पेस्ट पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।